हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कल जो है एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बताया गया है एसएससी एमटीएस 2025 में जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे कितना क्या वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ है, एमटीएस में कितना वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ है, हवलदार में कितना हुआ है। ठीक है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगा कितना क्या हो सकता है और सेफ स्कोर कितना लेके आपको चलना चाहिए, सभी के बारे में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अभी वैकेंसी जो बढ़ के आया है उससे पहले हम पहले का वैकेंसी देख लेते कितना क्या था। एमटीएस में पहले जो था 4375 का, हवलदार में था 1089 का। ठीक है, टोटल जो था 5464 का वैकेंसी पहले का था। और अभी कितना हो चुका है, ये बढ़ के हो चुका है 6810 एमटीएस में हो चुका है। हवलदार में 1211 का हो चुका है। टोटल हुआ है 8021 वैकेंसी, टोटल टेंटेटिव वैकेंसी फाइनल हुआ है। ठीक है, बढ़ोतरी की अगर बात करें पहले से कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो एमटीएस में हुआ है 2432 का, हवलदार में हुआ है 122 का। टोटल की बात करें 2557। ठीक है, 2557 का टोटल बढ़ोतरी हुआ है। तो ये तो हो गया पूरा वैकेंसी कितना क्या इंक्रीज़ हुआ है। ये ओवरऑल वैकेंसी ये आपको दिखा दिया, इतना आपका इंक्रीज़ हुआ है। आपको डिफरेंट दिखा दिया कितना पहले से कितना क्या इंक्रीज़ बढ़ोतरी भी हुआ है, सब दिखा दिया। तो अभी हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कितना क्या कट ऑफ होता है, कितना क्या कट ऑफ जा सकता है, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम थोड़ा सा डिस्कस करें। देखो, कट ऑफ जो है, कट ऑफ आपका दो दो चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक तो आपका शिफ्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका वैकेंसी हो गया, कि कितना क्या वैकेंसी आया है। ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पिछले साल की अगर बात करें हम 2024 का, तो 2024 में देखोगे आप 11,000 के करीब वैकेंसी आया था, हवलदार एमटीएस दोनों को मिला के। और कट ऑफ कितना गया था, 120 से लेके 122 के करीब कुछ कट ऑफ गया था। कहाँ पे, साउथ का स्टेट में। ठीक है, कोई साउथ का स्टेट आपका शायद केरला या तेलंगाना कुछ गया था, 122 का कट ऑफ गया था कुछ, मतलब 120 से 122 का कुछ कट ऑफ गया था, एकदम लोएस्ट का बात कर रहा हूँ। तो अगर इस साल का देखोगे अभी कितना वैकेंसी, 8,000 करीब निकल के आया ना वैकेंसी। तो ये जो है आगे जाके अगर बढ़ता, अगर मान के चलो 8,000 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कितना क्या हो सकता है। तो मान के चलो 8,000 का वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो आपका शिफ्ट जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, हार्ड शिफ्ट में अगर कंडक्ट हो रहा है आपका एग्ज़ाम, तो आपका जो कट ऑफ जा सकता है 110 से लेके 100 से लेके 110 के बीच में अराउंड जा सकता है। ये तो अगर कम भी हो सकता है ये, या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इतना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि एग्जैक्ट यही रहेगा, लेकिन इससे कम भी जा सकता है या तो ज़्यादा भी जा सकता है, ये हो सकता है। और अगर मॉडरेट की बात करें तो 110 से लेके 120 के करीब कुछ कट ऑफ जा सकता है। और ये बेसिकली कम भी हो सकता है या तो ज़्यादा भी हो सकता है, 120 से पार भी हो सकता है, या तो 125 भी हो सकता है ना, या 122 भी हो सकता है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बात कर रहा हूँ। अगर इजी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है तो 120 से लेके 130 के अकॉर्डिंग आपका जो है अराउंड कट ऑफ जा सकता है। अगर पिछले साल की हिसाब से अगर देखें तो पिछले साल में तो 11,000 था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ और इस साल के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि जो 8,000 वैकेंसी निकल के आया है उतना ही रहेगा, ये एक टेंटेटिव वैकेंसी है। आगे जाके आपका जब एग्ज़ाम, या तो एग्ज़ाम के दौरान भी आपका जो है फिर से वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 से 2,000 इंक्रीज हो सकता है वैकेंसी। या तो आपका रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद उसके टाइम भी आपका ये वैकेंसी जो है इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो है मेरिट आने से पहले आपका वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है। अब वो कितना अगर हो भी जाता है, बाई चांस हो जाता है, चलो मान के चलते इंक्रीज हो जाता है, कितना होगा, इंक्रीज होता है कितना होगा, 1 से 2,000 इंक्रीज होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो अगर 1 से 2,000 करते हैं तो फिर भी कितना होगा, 10, चलो 10 मान के चलते हैं हम, 10,000 वैकेंसी आ गया, फाइनल आ गया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इतना इतना तो आपका ऑलमोस्ट कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लोएस्ट कट ऑफ का बात कर रहा हूँ, इतना अप्रोक्स तो जा ही सकता है। तो ये कुछ कट ऑफ का था आपका, तो इतना आपको कट ऑफ एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ बताया हूँ मैं आपको, ये कुछ एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। तो नेक्स्ट अगर बात करें टारगेट कितना होना चाहिए अब। ठीक है, मेनली आपको जो है टारगेट कितना लेके चलना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका टेंशन ना रहे कि चलो मैं 110 या 120 मेरा टारगेट में लेके चलता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिकली आप अगर इंग्लिश में
75 में 75 कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप इंग्लिश का बात करते हैं, इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सभी कर ही लेता है वैसे। जो मुश्किल आता है स्टूडेंट्स को वो है जीके जीएस। मान के चलो इंग्लिश में आपने 75 निकाल लिया और जीके में 60 निकाल लिया तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तब तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मान के चलो इंग्लिश में आप 75 में भी 70 कर रहे हो, चलो 70 कर रहे मान लेते हैं, और जीके जीएस में आप निकाल रहे हो कम से कम 50 निकाल रहे हो तो ठीक है, ऑलमोस्ट फिर भी ठीक है। और अगर अभी आप मॉक्स लगा रहे हो, मॉक्स में आपका अराउंड 110 से लेके अराउंड 120 तक आपका मॉक्स का स्कोर बन रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मॉक्स बन रहा है, बहुत ही अच्छा स्कोर आ रहा है आपका। तो ये अगर मॉक्स में बन रहा है तो बहुत अच्छा है। आप अगर अभी माइंडसेट में ये लेके चलो, आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि आपका जो है टारगेट होना चाहिए 110 से लेके 120 का टारगेट लेके चलना चाहिए अभी, अभी के हिसाब से, ठीक है। तो आप अपना माइंड सेट में ये सेट कर लो कि मुझे 110 से लेके 120 के अकॉर्डिंग, या तो 120 से ज़्यादा कर सकते हो तो और ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अप्रोक्स बता रहा हूँ कि 110 से लेके 120 तक जो है आपका माइंड सेट में होना चाहिए, इतना आपका मार्क्स मतलब मार्क्स का टारगेट लेके आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका ओवरऑल सब कुछ के बारे में मैंने आप डिस्कस कर दिया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह कितना क्या हो सकता है, कितना आपको टारगेट लेके चलना है। अब आपको प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग उसी हिसाब से करना पड़ेगा। वैकेंसी इंक्रीज हो के आया है, बहुत अच्छा बात भी है ये। तो बस आज की वीडियो में यही था गाइस, मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।